वेलकम स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। आप देख रहे हैं स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस, माई सेल्फ श्रवणकांत त्रिपाठी। और हम आज बात करने वाले हैं पीजीटी से रिलेटेड बायोलॉजी या टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी से, या नीट की जो तैयारी कर रहे हैं, या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि सारे बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वन बाय वन करके मिलने वाले हैं। ये हमारा सीरीज जो टेस्ट 1 है, पहला 15 क्वेश्चन का है। एक एक करके ट्राई करते हैं और देखिए आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही होते हैं, और बाद में कमेंट में आप लिख के बताइएगा। ओके, चलिए देखते हैं। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हु पब्लिश्ड जेनेरा प्लेंटेरम। जेनेरा प्लेंटेरम को किसने पब्लिश किया? एक बुक है, एक किताब है जिसका नाम है जेनेरा प्लेंटेरम। जेनेरा प्लेंटेरम ये एक किताब है, इसको किसने पब्लिश किया है? तो जेनेरा प्लेंटेरम को बताइएगा किसने पब्लिश किया है। जेनेरा प्लेंटेरम को पब्लिश किया है बेंथम और हुकर ने। बेंथम और हुकर के द्वारा जेनेरा प्लेंटेरम को पब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है अकॉर्डिंग टू की स्पेलिंग गलत यहाँ पे लिख गई है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारा, आपको पता होना चाहिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। तो उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है? जो प्रोटोजोआ है इसको किस में रखा गया है? तो हमें सबको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। अगर स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच की बॉर्डर लाइन की बात करें तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, या उसको हम क्या कहेंगे? क्या उसे सिबलिंग स्पीसीज कहेंगे, या सेमी स्पीसीज कहेंगे, या सुपर स्पीसीज कहेंगे, या सब स्पीसीज कहेंगे? तो हमारा आंसर आ जाता है सेमी स्पीसीज। यानी जो स्पीसीज और सब स्पीसीज के बीच की जो कैटेगरी होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सेमी स्पीसीज कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर आपको ये भी नहीं पता है, ये तो सबको पता होना चाहिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कैटेगरी। नीचे दिए गए में से कौन सी कैटेगरी नहीं है? क्लासिफिकेशन की सभी कैटेगरी है, लेकिन 4 में से कोई एक ऐसा होगा जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी नहीं है। आपको चेक करना है कि उनमें से कौन सी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी नहीं है। क्या वो इकोटाइप है, क्या वो स्पीसीज है, क्या वो जीनस है, क्या वो ऑर्डर है? अब आपको पता होगा कि ऑर्डर भी इसी में आता है। ठीक है, कैटेगरी ऑर्डर होती है, जीनस भी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी होती है, स्पीसीज भी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी होती है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इकोटाइप। इकोटाइप जो है ये क्लासिफिकेशन की कैटेगरी नहीं है, तो हमारा आंसर इकोटाइप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है द राइटर ऑफ द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एक बुक है, फिर से एक बुक का नाम है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बुक का नाम है द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की फैमिलीज। तो इस बुक को किसने लिखा है आपको बताना है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या ये बुक इंग्लैंड के द्वारा लिखी गई है? क्या बुक प्रेंटल के द्वारा लिखी गई है? क्या ये बुक हचिंसन के द्वारा लिखी गई है? या ये बुक ओस्टवाल्ड टिप्पो के द्वारा लिखी गई है? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका हचिंसन। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? हचिंसन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिनियस गैव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर। लिनियस ने एक नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम, यानी द्विनाम पद्धति हिंदी में कहते हैं। इसी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? किसी भी एनिमल का या किसी भी प्लांट का उनका बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं, तो वो उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि लिनियस ने ही दिया है। क्या दिया है? लिनियस ने ही दिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये दिया है लिनियस ने। बाकी 3 क्लासिफिकेशन के सिस्टम है। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर का सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरेसम। अब जो सोलेनम ट्यूबरेसम है, आलू का नाम है ये।
सोलेनम ट्यूबरेसम, ये आलू का बायोलॉजिकल नेम है, आपको पता होना चाहिए। आलू का बायोलॉजिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरेसम। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी का भी साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो जो पहला नाम होता है, यानी नाम जो होता है हमेशा 2 टुकड़े में होता है, 2 पार्ट होते हैं। जो पहला वाला पार्ट होता है उसे हम जीनस कहते हैं, यानी यहाँ पे सोलेनम जो है ये जीनस है। और जो पीछे वाला उसका पार्ट होता है, यानी यहाँ पे ट्यूबरेसम जो है, ट्यूबरेसम क्या है, ये स्पीसीज है। तो कह रहा है कि जेनेरिक नेम कौन सा है इसमें, तो हमें पता होना चाहिए सोलेनम इसका जेनेरिक नेम है, यानी सोलेनम इसका जेनेरिक नेम है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइंड। जो शब्द स्पीसीज है, यानी हम प्रॉपर्ली देखा करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन होता है उसका एक वर्ड होता है स्पीसीज, जो कि किसी भी क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट होता है। तो स्पीसीज वर्ड को किसने कॉइन किया, यानी स्पीसीज को किसने दिया है। तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाता है। क्या जॉन रे है उसका आंसर, क्या मायर उसके आंसर में आए, या जूलियन हक्सले है, या फिर कैरोलस लिनियस। तो आप सबको पता होगा इसका आंसर कौन सा है, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने ही स्पीसीज टर्म को कॉइन किया था। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ टाइप ऑफ स्पीसीज, एक स्पीसीज की ऐसी टाइप यूज्ड बाय द ऑथर, जो कि ऑथर के द्वारा यूज़ की जाती है, फॉर डिस्क्राइबिंग अ प्लांट, एक प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए, फॉर फर्स्ट टाइम, वो कि पहले टाइम के लिए, फर्स्ट टाइम के लिए, उसको क्या कहेंगे। क्या उसको लेफ्ट टाइप कहेंगे, क्या उसको होलो टाइप कहेंगे, क्या उसको नियो टाइप कहेंगे, क्या उसको सिन टाइप कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे उसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कहेंगे, इसको होलो टाइप कहेंगे। यानी जब किसी भी ऑथर के द्वारा कोई भी चीज़ पहली बार डिस्क्राइब की जाती है, किसी भी प्रजाति को पहली बार डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसको हम होलो टाइप समझते हैं, होलो टाइप के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हेन स्पीसीज नेम जनरली रिपीट जेनेरिक नेम। जब कोई भी स्पीसीज यानी किसी भी प्लांट हो या एनिमल हो, उसका बायोलॉजिकल नेम जो भी होगा, तो उसका जो जीनस का नाम है और स्पीसीज का नाम है, जब दोनों एक साथ रिपीट हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम टैटोनियम कहते हैं। इस प्रोसेस को टैटोनियम कहा जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैटोनियम कहते हैं इसको। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बेंथम और हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज। बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा है। क्या वो नेचुरल सिस्टम है, क्या वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, क्या वो आर्टिफिशियल सिस्टम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था। चलो दूसरा भी बता देते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हचिंसन ने दिया था, हचिंसन इंग्लैंड प्रांटल ने दिया था। ठीक है, आर्टिफिशियल किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन की टोटल सीरीज कितनी है, यानी इनके क्लासिफिकेशन में टोटल सीरीज कितनी है, बताइए। क्या 13 है, 9 है, 21 है, या 11 है। तो इसका आंसर जाएगा 21, यानी बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें सीरीज टोटल कितनी है, 21 सीरीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन यूनिवर्सल यूजेस इज। जो सबसे छोटी टैक्सोनॉमी की कैटेगरी होती है, यानी जब हम किसी भी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो उस क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसका क्या नाम है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट स्पीसीज कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद आप कमेंट में बताएंगे कि आपके 15 में से कितने आंसर सही आए हैं। और अगर ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो हमारा वीडियो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड एज। एनिमल बिहेवियर की स्टडी क्या कहलाती है, यानी किसी भी जानवर के बिहेवियर के बारे में अध्ययन अगर हम करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो उसे हम किसके अंतर्गत करते हैं, आपको पता होना चाहिए, इथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इथोलॉजी का मतलब एनिमल के बिहेवियर का स्टडी करना। चलो सारे बता देते हैं। पहला है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी क्या होता है, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करना। एथनोबायोलॉजी का मतलब है प्रकृति के प्रति जीव कैसा व्यवहार करते हैं, इसका अध्ययन करना। और इकोलॉजी का मतलब
पर्यावरण का, पारिस्थितिक तंत्र का, पारतंत्र का अध्ययन करना। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।